हाय गाइज, आपको हमारे चैनल नेक्स्ट इंडिया पर पूरा स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप इसका जवाब जानते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें। ऐसे ही रोज़ाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा प्रत्येक दिन के सुबह में करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ जानने के लिए आप हमारे सब्सक्राइब बटन के बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा ऑप्शन है झांसी, तीसरा ऑप्शन है कानपुर तथा चौथा ऑप्शन है दिल्ली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मेरठ। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? आपका पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है मंत्रिमंडल, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री तथा चौथा ऑप्शन है संसद। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि संसद। आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, ऑप्शन बी है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास, ऑप्शन सी है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना तथा ऑप्शन डी है डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत। तो आपका सही उत्तर है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। आपका अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? आपका पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, तीसरा ऑप्शन है टी.एन. पाई तथा अंतिम ऑप्शन है कामराज। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि गुलजारी लाल नंदा। आपका अगला सवाल है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया? पहला ऑप्शन है शिवराम, दूसरा ऑप्शन है मंगल पांडे, तीसरा ऑप्शन है हरदेव तथा चौथा ऑप्शन है अब्दुल रहीम। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है? आपका ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी है आयरलैंड के संविधान से तथा ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि आयरलैंड के संविधान से। आपका अगला प्रश्न है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया वह संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से तथा 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। आपका अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों की आयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपका ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी है भारत का उपराष्ट्रपति तथा ऑप्शन डी है भारत का राष्ट्रपति।
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। आपका अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है इलाहाबाद तथा ऑप्शन डी है लखनऊ। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि लखनऊ। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष तथा ऑप्शन डी है 35 वर्ष। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 21 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड लीटन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड कैनिंग। आपका अगला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? आपका ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है BN राव तथा ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? आपका ऑप्शन है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई तथा ऑप्शन डी है मंगल पांडे। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि मंगल पांडे। आपका अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद यानी कि सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कब जोड़ा गया? तो आपका ऑप्शन है मूल प्रस्तावना के भाग में पहले से थे, ऑप्शन बी है 29वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 44वें संशोधन द्वारा तथा ऑप्शन डी है 42वें संशोधन के द्वारा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 42वें संशोधन के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? आपका पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, दूसरा ऑप्शन है तात्या टोपे, तीसरा ऑप्शन है नाना साहेब तथा चौथा ऑप्शन है लक्ष्मीबाई। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि नाना साहेब। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? आपका पहला ऑप्शन है बलवंत राय समिति, दूसरा ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, तीसरा ऑप्शन है विश्ववैश्य के द्वारा तथा अंतिम ऑप्शन है सिंधवी समिति के द्वारा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि बलवंत राय समिति के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? आपका ऑप्शन है नाना साहेब का नेतृत्व, ऑप्शन बी है झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन सी है बहादुर शाह का सहयोग तथा ऑप्शन डी है हिंदू मुस्लिम एकता। तो दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? आपका ऑप्शन है
ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आपका ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति तथा ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपका अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है भारत में किस तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तथा ऑप्शन डी है तीनों में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। आप हमारे चैनल नेक्स्ट इंडिया पर यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही रोजाना वीडियो मिलते रहे तथा सुबह में प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स भी मिलते रहे। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।